कई वर्षों से व्यापारियों के रुके हुए भुगतान का किया वितरण। कोसीकलां नगर पालिका में पिछले कई वर्षों से व्यापारियों द्वारा किए गए कार्यों के भुगतान के चेक का वितरण नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने व्यापारियों को बुलाकर किया। उनके इस कार्य की व्यापारियों ने सराहना की और हर प्रकार से सहयोग करने की बात कही। नगर पालिका कोसीकलां में पिछले 5-7 वर्षों से व्यापारियों द्वारा किए गए कार्य जैसे टूट फूट का कार्य हो, रंगा पुताई हो, फर्नीचर का कार्य हो, चाहे टेंट का कार्य हो, उन सभी के भुगतान रुके हुए थे। नवागत अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने उन व्यापारियों की समस्याओं को तथा उनके रुके हुए भुगतान को ध्यान देते हुए सभी व्यापारियों के चेक बनवाए और नगर पालिका में बुलाकर सभी व्यापारियों को चेक वितरित किए। इस दौरान करीब 20 लाख रुपए के भुगतान के चेक वितरित किए गए, जिसमें 2 दर्जन व्यापारियों ने चेक पाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि वह उनके रुके हुए भुगतान को पाकर काफी प्रसन्न है और नगर पालिका का हर प्रकार का सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने कहा कि वह नगर के लोगों की हर प्रकार की समस्या निवारण के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। नगर पालिका परिषद कोसीकलां की साख को और बेहतर बनाने के लिए हमारे व्यापारी बंधुओं ने पिछले बोर्ड के समय या पिछले 8-10 साल से नगर पालिका परिषद को सप्लाई दी थी अपने अपने सामानों की। किसी ने मिस्त्राज का काम किया था, किसी ने सामानों की सप्लाई दी थी, तो उनका पेमेंट बहुत समय से पेंडेंसी में पड़ा हुआ है, जब पिछले बोर्डों ने शायद चिंता तो नहीं की होगी। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान बोर्ड के द्वारा ये प्रयास किया गया कि हमारी नगर पालिका कर्जमान नहीं होनी चाहिए। इसी पद्धति को चलते हुए आज नगर पालिका परिषद ने, हमारे बोर्ड ने ऐसे व्यापारियों को जो पिछले 5-6 साल 8 साल से परेशान थे पेमेंट के लिए, उन सब व्यापारियों को पेमेंट देने का कार्य किया है। जिस समय हमारे इस बोर्ड ने शपथ ग्रहण किया था उस समय करीब 20 लाख रुपए व्यापारियों का बकाया था नगर पालिका परिषद पर, तो हमने वो 20 लाख रुपए वितरित किए हैं। इसके अलावा नगर पालिका परिषद पर अपने 1.5 माह का अपना पेंशन भुगतान इस बोर्ड के द्वारा किया गया, जो पिछला बकाया हमको मिला था। 1 माह की सैलरी वर्तमान कर्मचारियों की भी इस बोर्ड ने देने का कार्य किया है। लगभग 4.5 करोड़ रुपया अपना जो पेंशन भोगी कर्मचारी हैं उनका बकाया हमको मिला है, उसको भी हम बहुत जल्द चुकाने का प्रयास करेंगे। मेरे नगर पालिका परिषद बोर्ड का पूरा प्रयास है कि नगर पालिका परिषद की साख को और बेहतर बनाया जाए और अपने कर्मचारियों, चाहे व्यापारी हों, चाहे जो भी हमको ठेकेदार हों, ठेकेदारों का भी हमको 1.5 करोड़ रुपए के करीब मिला है, जिसको भी हम बहुत जल्द चुकाने का कार्य करेंगे। हमने सरकार से भी मांग की है कि हमारे जो पेंशन भोगी कर्मचारी हैं उनकी सुख सुविधा को देखते हुए, उनकी हर स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए सरकार हमको सहयोग करे। इस मुद्दे को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, साथ में नगर विकास मंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे कि किसी भी तरह से हमारे जो पेंशन भोगी कर्मचारी हैं, वो तमाम लोग बीमार हैं, कष्ट देखा नहीं जाता। उनका कष्ट देखकर ऐसा लगता है कि नगर पालिका परिषद ने अपने फर्ज को चुकाने में कहीं ना कहीं कमी की है। लेकिन हम लोग पूरा प्रयास है, मेरे सभी मेंबरों का प्रयास है कि ऐसे कर्मचारियों के दुख पर हम मरहम लगाने का कार्य करें। इन्हीं बातों को लेकर आज व्यापारी बंधुओं को बुलाया। हमारे सम्मानित बोर्ड ने अपने हाथों से उनको चेक देकर इस बात का हमने अपना जयघोष किया है, प्रतीक दिया है कि नगर पालिका परिषद हर क्षेत्र में कार्य करना चाहती है, चाहे वो विकास कार्य हो, चाहे वो शहर को आगे ले जाने का कार्य हो, चाहे वो अतिक्रमण को हटाने का कार्य हो, चाहे वो सफाई का कार्य हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का कार्य हो, चाहे वो पेयजल की समस्या हो। हर समस्या में हम सहभागी बनकर उसको दूर करना चाहते हैं। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं।